जय श्री कृष्ण मित्रों, श्री शक्ति एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। आज हम आपको जैमिनी मत से जो राशियों की दृष्टियां हैं उसके बारे में बताऊंगा। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था पराशर के अनुसार कि पराशर के अनुसार ग्रहों की दृष्टियां कहाँ कहाँ होती हैं, उनका कैसे फल दिया जाता, कैसे फलित होता है, उसके बारे में आपको जानकारी दे चुके हैं। आज आपको हम यही जानकारी देंगे कि जो राशियाँ हैं उनकी दृष्टि कहाँ कहाँ पड़ेंगी और उन राशियों में स्थित जो ग्रह है वहाँ राशियों की जो दृष्टि पड़ेगी तो उसका आप फलित कैसे करेंगे, इसकी संपूर्ण जानकारी मैं आपको दूंगा। तो आपको पहले जानना होगा कि राशियाँ क्या है। इसमें तीन तरह की हैं: चर राशि, स्थिर राशि, द्विस्वभाव राशि। चर राशियों में 1, 4, 7, 10 यानी ये मेष राशि, कर्क, तुला और मकर, ये चर राशियाँ हैं। स्थिर राशियाँ आपकी हैं 2, 5, 8, 11 यानी वृष, सिंह, वृश्चिक और कुंभ, ये आपकी स्थिर राशि हो गई। और 3, 6, 9, 12 यानी मिथुन, कन्या, धनु और मीन, ये आपकी द्विस्वभाव राशि है। अब इन्हीं राशियों के इनकी दृष्टियां कैसे होंगी उसके बारे में आपको बता रहा हूँ, उसे समझो। एक तो पहले समझ लीजिए चर राशियाँ। चर राशियों की जब भी आप देखेंगे कि चर राशि जब भी बैठेगी अपने स्थान से तो वो वहाँ से 5, 8, 11 5वें, 8वें, 11वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेंगी। कौन सी राशियों को पूर्ण दृष्टि से देखेगी, ये ध्यान रखिए कि राशियों को देखेगी कौन सी राशि, जहाँ भी ये चर राशि बैठेगी। ध्यान रखो, चर राशि जहाँ भी होगी वो अपने स्थान से क्योंकि द्वितीय स्थान पे भी अपने स्थान से द्वितीय स्थान की जो स्थिर राशि है उसको छोड़ करके शेष जितनी भी उसकी स्थिर राशियाँ हैं वहाँ पर पूर्ण दृष्टि से देखेंगे, यानी कि 5, 8, 11। इसी तरह स्थिर राशियाँ क्या है कि जहाँ भी अपने स्थान से स्थिर राशि जो जहाँ पर बैठी होगी उससे पीछे अपने स्थान से द्वादश भाव की राशि, चर राशि को, वहाँ तो स्थिर राशि थी लेकिन जहाँ स्थिर राशि है वो अपने स्थान से चर राशि को, क्योंकि सिर्फ द्वादश जो भी होगी वो चर राशि होगी, उसको छोड़ करके बाकी जो शेष चर राशियाँ होंगी उनको वो पूर्ण दृष्टि से देखी। और इसी तरह द्विस्वभाव राशियाँ जहाँ भी हैं अपने स्थान पर यानी स्वयं के स्थान से और उसको राशि को छोड़ करके शेष जहाँ पर भी इनकी द्विस्वभाव राशियाँ होंगी उसको भी पूर्ण दृष्टि से देखेंगे। एक तो ये ध्यान रखो कि जैमिनी मत में क्लियर हो गया है कि राशियों की पूर्ण दृष्टि होती है। पराशर की व्यवहार की तरह एक पाद, द्विपाद, त्रिपाद या चतुर्पाद यानी पूर्ण दृष्टियाँ अलग अलग नहीं होती। यहाँ जो भी दृष्टियाँ हैं वो पूर्ण हैं। जो भी राशियाँ देखेंगे अपने स्थान से पूर्ण दृष्टि देखेंगी। अब आपको ये तो है सूत्र हो गया, लेकिन आप इसको प्रैक्टिकल कैसे करेंगे, निकालेंगे कैसे, देखेंगे कैसे, मेन ज्ञान आप लोगों को ये होना चाहिए। आप इसे देखेंगे कैसे। मान लो ये कुंडलियाँ हमने बना दी है, इसमें इसी पे ही आपको आज प्रैक्टिकल कराते हैं। मान लो चर राशि है। चर राशि हम जानते हैं कौन सी होती है, 1, 4, 7, 10। अब हमको देखना है कि कोई इस ग्रह में लग्न से ही ले लेता हूँ कि मेष राशि की दृष्टि कहाँ कहाँ होगी। तो हमने सूत्र क्या हमारा है कि चर राशि में अपने स्थान से द्वितीय स्थान की स्थिर राशि, अपना स्थान इसका कौन सा हो गया, चर राशि का, ये इसका अपना स्थान हो गया। द्वितीय राशि ये हो गया द्वितीय स्थान। द्वितीय स्थान की चर राशि को, स्थिर राशि को छोड़ करके शेष स्थिर राशियाँ, इसकी शेष स्थिर राशियाँ कौन सी हैं, 2 के बाद बची आपकी 5, 8, 11। 5वां यहाँ से, 5वां, 8वां और 11वां। तो कहाँ कहाँ दृष्टि पड़ी। अब चर राशि का हमने ग्रहण लिया कि चर राशि से हम जब दृष्टि देखेंगे पराशर के अनुसार, उसके जैमिनी के मत के अनुसार, तो कैसे देखोगे कि जो उससे अगली स्थिर राशि है उसको तो आप छोड़ देंगे। उसके बाद की जो राशियाँ कौन सी बची हमारी, 5, 8, 11। तो यहाँ से पंचम 1, 2, 3, 4, 5 और 6, 7, 8, 9, 10, 11 यानी 5, 8, 11 भाव को ये देखेगी। तो ये आपकी दृष्टियाँ होगी चर राशि की। चर राशि का एक उदाहरण और आप ले लीजिए तो आपके समझ में आ जाएगा आपको कैसे दृष्टियाँ देखनी। दूसरी चर राशि हमारी कौन सी होती है, 1 के बाद 4।
अब मान लो हमारा मैं इस भाव के लिए चर राशि है, यहाँ से मैं दृष्टि का विचार करना चाहता हूँ, तो मैंने कहा था कि चर राशि से जो भी अगली राशि उसको छोड़कर, ये स्थिर राशि है, इसे चर राशि के लिए स्थिर राशि हुई, शेष इसकी जो स्थिर राशियां हैं वहां पर ये पूर्ण दृष्टि से देखेगा। तो इससे अगली पूर्ण राशियां कौन, स्थिर राशि कौन सी बची, स्थिर राशि दूसरा 4 से के बाद स्थिर राशियां बचेगी इसकी 5 को छोड़ करके 2, यहाँ से द्वितीय 2, उसके बाद 5 को 8वें पे जाएगी और 11वां 5 8 5 8 11वें भाव को देखेगी। ये हो गई इसकी दृष्टियां इस भाव के लिए। अब आप समझो दूसरा कि जैसे मैंने इस चर राशि को लिया तो मैंने सूत्र क्या बताया था आपको, सही तरीका है समझने का, उसमें आप भ्रम में नहीं पड़िएगा, सीधा जिस भाव के लिए आप विचार करें। जैसे चर राशि के यहाँ से विचार किया तो मैंने कहा था 5वें देख लो, यहाँ से 1 2 3 4 5वें देख ली, 5वीं दृष्टि जा रही है। फिर मैंने कहा था 8वें देख लेना, 1 2 3 4 5 6, ये 8वीं दृष्टि यहाँ आ गई। फिर 11वीं देखेंगे तो यहाँ आ जाएगा। तो अब सीधे ध्यान रखो, आपको भ्रम में ज़्यादा नहीं पड़ना है कि जहाँ भी जिस भाव को आप देख रहे हैं वहाँ से 5 8 11 उस भाव को आप सीधा देख लीजिए, उस तरह से आप चर राशियों की दृष्टि आप देख लेंगे। अब ये ध्यान रखो कि यहाँ पे चर राशियाँ, यहाँ पे कोई भी ग्रह होगी, आप कोई ग्रह बैठिए, एक आप उदाहरण ले लीजिए, ये मंगल बैठा है, यहाँ मंगल बैठा है, यहाँ मंगल बैठा है। अब इस राशि की दृष्टि मंगल पर क्या होगी, जैसे आप ग्रहों की दृष्टि देखते थे कि यहाँ कर्क राशि है, चर है राशि क्या है, एक इसका स्वामी चंद्रमा है, या शुक्र मंगल के घर में, तो चंद्रमा की जो इस राशि की दृष्टि मंगल पर क्या होगी, मित्र दृष्टि होगी। यहाँ पर मंगल कहाँ बैठा है, शनि के घर में बैठा हुआ है, यहाँ पर मंगल बैठा है शनि के घर में, तो यहाँ पे क्या कुंभ हुआ, स्पेशली शत्रु दृष्टि हो जाएगी। लेकिन यहाँ नहीं, सॉरी मंगल है लेकिन शनि के घर में बैठा हुआ है, यहाँ अशुभ रहेगा थोड़ा सा, लेकिन ध्यान रखिएगा मंगल का संबंध क्या है, यहाँ मंगल अपने मित्र के घर में बैठा हुआ है। तो कर्क राशि की जो दृष्टि यहाँ पे होगी, सॉरी कर्क राशि की जो दृष्टि होगी, क्योंकि कर्क का स्वामी चंद्रमा होता है, या मंगल का इसके संबंध क्या है, मित्र के हैं, तो यहाँ मित्र दृष्टि मंगल पर होगी। लेकिन यहाँ चंद्रमा की दृष्टि जो शनि के घर में बैठा है मंगल, तो यहाँ शनि की जो स्थिति है चंद्रमा के साथ सम स्थिति, ये ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से आप फलित बोलेंगे। अब दूसरा उदाहरण आप ले लीजिए, दूसरा क्या है, स्थिर राशियाँ। स्थिर राशियों की दृष्टि आप कैसे निकालेंगे। अब स्थिर राशि हम जानते हैं हमारी होती है 2 5 8 11, 2 5 8 11, ये हमारी जो है ये हमारी स्थिर राशि है। अब यहाँ से दृष्टि हम कैसे देखेंगे, तो सूत्र आप पहले आप समझ लीजिए कि स्थिर राशियाँ को जब हम देखेंगे तो ये अपने स्थान से द्वादश स्थान की चर राशि को छोड़कर, अब जैसे हमने मान लो ये ले लिया, तो इससे द्वादश चर राशि कौन होगी, ये हो गई। इसको छोड़कर शेष स्थानों पर जहाँ भी चर राशियाँ हैं वहाँ पर ये शुभ फल देगा। तो चर राशियाँ कहाँ कहाँ पर हैं, हमने बताया था आपको कि 1 4 7 1 4 7 10, ये क्या है, चर राशि है। तो आप कहाँ से स्थिर राशि किसके सेकंड भाव को लेके चल रहे थे, तो यहाँ पे दृष्टि जब चलेगी तो इससे द्वादशवादी को छोड़ करके नेक्स्ट यहाँ पे आएगी, दूसरी दृष्टि इसकी सप्तम भाव पे जाएगी और तीसरी दृष्टि इसकी यहाँ आएगी। अब आप समझ लो, अब सूत्र में बताया था स्थिर राशि अपने से 3 6 9, कैसे देखती हैं 3 6 9, ये सूत्र आप याद रखेंगे। कैसे, इस भाव के हमने ले लिया, तो इससे तीसरा क्या होगा, 1 2 3, फिर छठा 1 2 3 4 5 6, उसके बाद 9th 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इस तरह से भी आप सीधा निकाल सकते हैं स्थिर राशि अपने से 3 6 9 भाव को पूर्ण दृष्टि से देखती है। तो जैसे चर राशि अपने स्थान से जहाँ जिस भाव को आप देखना है वहाँ से 5 8 11 देखेंगे, और स्थिर राशियाँ अपने स्थान से 3 6 9 भाव को
पूर्ण दृष्टि से देखेंगे, आप किसी भाव को विचार करिए। तो जैसे हमने दूसरी क्या है, मैं बताया था आपको कि दूसरी स्थिर राशि ये हुई आपकी। अब यहाँ से हमको देखना तीसरा स्थान, तो 1 2 3 इसकी दृष्टि कहाँ जाएगी, यहाँ तीसरा, और 6 1 2 3 4 5 6 छठी दृष्टि इसकी यहाँ जाएगी, 6 और 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लग्न। तो इस तरह से आप दृष्टियाँ निकाल सकते हैं कि चर राशि की दृष्टि आप कैसे निकालोगे, स्थिर राशि की किस दृष्टि कैसे निकालोगे, फिर आप दृष्टियाँ इस तरह से निकालेंगे। अब आपको हम बता देते हैं द्विस्वभाव। द्विस्वभाव राशि हमारी कौन कौन सी है, 3 6 9 और 12, ये आपकी हो गई द्विस्वभाव राशियाँ। इसका सूत्र है द्विस्वभाव राशियाँ अपनी स्वयं की राशि को छोड़ करके शेष जो इनकी राशियाँ अपनी ही राशियाँ हैं वहाँ पर इनकी पूर्ण दृष्टि होगी। तो ये इनकी राशि कौन सी है, अपनी जहाँ बैठा हो उस राशि को इसको छोड़ दीजिए। दूसरी कौन सी राशि पड़ेगी इसकी, स्वयं की राशि ये, तीसरी स्वयं की राशि 9, तीसरी है इसी की अपनी ही द्विस्वभाव जो राशियाँ हैं उस पर इसकी पूर्ण दृष्टि होगी। तो ये राशियों के अनुसार ही दृष्टि है। अब इस पे स्थिर जो भी ग्रह होगी, ध्यान रखो कि मिथुन राशि यहाँ बैठा हुआ, अब आप यहाँ पे कोई भी ग्रह बिठा दीजिए, मान लिया हमने यहाँ सूर्य, अब सूर्य की स्थिति हम ले लेते हैं कि सूर्य है। अब आप विचार कैसे करेंगे, विचार क्या करना है कि जैसे मिथुन राशि है और ग्रह बैठा हुआ है मीन में, सूर्य। अब हम इस राशि का सूर्य से संबंध क्या है, मित्र का है। सूर्य बैठा भी अपने मित्र के घर में है, तो यह इसकी मित्र दृष्टि है, ध्यान रखिएगा कि इस राशि पे मित्र दृष्टि हो जाएगी। और यहाँ सूर्य के साथ यहाँ मीन का बैठा हुआ है, मीन राशि में यहाँ भी सूर्य का, क्योंकि बुध सूर्य का आपस में मित्र का संबंध है, ध्यान रखिएगा। क्योंकि हम देख रहे हैं इसकी दृष्टि मिथुन राशि वाले के लिए, मिथुन राशि का, और जो उसमें स्थिर ग्रह है, यहाँ जो स्थिर ग्रह है उसके आपस में संबंध क्या है। जैसे हम उसमें देखते थे पराशरी में, अब आप ये समझ लीजिए, जैसे बताया था बुध का, और जिस राशि पर इसकी दृष्टि अगला ग्रह, जैसे आपने पराशरी में देखा था कि कोई ग्रह शत्रु की है, मित्र की है, मित्र दृष्टि देखते थे, शत्रु दृष्टि देखते थे कि ग्रह जहाँ बैठी है उस राशि पे क्या दृष्टि है, मित्र की है, शत्रु की है। तो यहाँ राशि की देखना है कि राशि का उस ग्रह से क्या संबंध है, कैसी दृष्टि है। क्योंकि हमारी राशि तो यहाँ है, बुध के साथ बृहस्पति शत्रु दृष्टि है, यहाँ मिथुन की बृहस्पति के साथ शत्रु दृष्टि है, यहाँ मिथुन की कन्या के साथ स्वराशि दृष्टि हो जाएगी, क्योंकि उसकी अपनी ही राशि है। तो ये ध्यान रखो, जो भी ग्रह बैठी है उसी तरह वस्तु का व्यवहार थोड़ा शुभ अशुभ हो जाएगा। जैसे सूर्य बैठा है बृहस्पति घर, मित्र के घर में बैठा है, लेकिन यहाँ बुध की राशि बृहस्पति की राशि में शत्रु दृष्टि डालता है, तो थोड़ा सा जो फलित है उसका जो फलित करते समय से आप लोग इसका ध्यान रखेंगे कि दृष्टि तो यहाँ शत्रु दृष्टि है, वहाँ राशि बैठे, जबकि सूर्य बुध का मित्र है, लेकिन यहाँ शत्रु दृष्टि पड़ने से इस राशि पे उसका जो फल है उसमें कमी आ जाएगी। यहाँ बुध की, यहाँ धनु राशि में दृष्टि होगी, बृहस्पति शत्रु का है, शत्रु राशि दृष्टि है, सूर्य बैठा है, लेकिन सूर्य बुध के आपस में मित्र संबंध है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा कि दृष्टि जो पड़ रही है शत्रु दृष्टि है, वहाँ पे जो ग्रह बैठा हुआ है उसके फल में वो कमी करेगा। यहाँ सूर्य अपना पूर्ण फल नहीं देगा, तो हमें विचार करना पड़ेगा। तो जब हम फलित करते समय इन चीज़ों का, छोटी छोटी चीज़ों का हमें बहुत ध्यान देना पड़ेगा, हम फलित कैसे करें। ग्रह वहाँ बैठी है, भाव की जो दृष्टि पड़ रही है उस भाव पे उसकी क्या दृष्टि, जैसे ग्रहों की दृष्टि आप देखते थे, ये मित्र दृष्टि है, शत्रु दृष्टि है, अच्छा फल देगी, बुरा फल देगी। इसी तरह राशियों की दृष्टि देखें कि जिस राशि की दृष्टि आप देख रहे हैं पंचम में बैठा हुआ द्विस्वभाव राशि है या स्थिर राशि है या चर राशियाँ हैं, उसमें बैठी हुई ग्रह हैं, और उस पर क्या असर पड़ेगा, उसके बाद जब आप विश्लेषण करेंगे जो आप फलित देंगे वो सटीक देंगे और सही रहेगा। कि आपको जैसे हमने पीछे से बताते आया हूँ ग्रहों का बल कैसे निकाला जाता है, ग्रह उच्च की हैं, नीच की हैं, मित्र की, शत्रु की है, तो ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में होना चाहिए। फलित करते समय बहुत ध्यान रखें, जब तक आपको ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में नहीं होंगे, आप जब भी फलित करेंगे वहाँ गड़बड़ कर देंगे, आपका जो फलित है वो कहीं न कहीं गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए आप विशेष ध्यान रखें कि हम कोई भी सूत्र लेके चलते हैं उसका हमें पूर्ण ज्ञान होना चाहिए,
जब आपको पूर्ण ज्ञान होगा तभी आप सही और सटीक विश्लेषण करेंगे और सही जानकारी दे पाएंगे कुंडली के विश्लेषण के बारे में। तो वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, कोशिश करूँगा कि आगे भी आपको जानकारियाँ देता रहूँ कि आप कुंडली विश्लेषण में कहीं कोई गलती न करें। आगे इसी तरह जानकारी आपको देता रहूँगा। आगे ग्रहों के बल के बारे में है, का बल कैसे निकालेंगे, अवस्था के बारे में कैसे है, इन सभी के बारे में जानकारी आपको दी जाएगी। तो वीडियो आप लोग देखते रहें, आप भी जुड़िए, अपने मित्रों को भी जोड़ते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। लेकिन इसी का विशेष ध्यान रखें, वीडियो आपके तभी समझ में आएगी जब आप शुरू से अंत तक देखें, क्योंकि किसी क्या चीज़ समझाई जा रही है, जब तक आपके दिमाग में पूरी चीज़ नहीं आ जाएगी वो आपके समझ में नहीं आएगी। आप किसी भी विद्वान की आप वीडियो देखें, उसे पूर्ण देखें, तभी आपके समझ में आएगी कहना क्या चाह रहा है विद्वान, आपको समझाना क्या चाह रहा है। इसलिए उसको देखें, चैनल को लाइक करें, आप लोग सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद।